ने इंसानियत के जुलूस मोहम्मदी में जिसने कायनात को रोशन किया, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी अता की, हमें ज़िंदगी जीने का एक सलीका और तरीका बताया, उस तरीके में कहीं ये डीजे शामिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आप देख रहे हैं फैज़ान एजेंसी। आज मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर के शहर टांडा में। और शहर टांडा में एक बहुत झूम और जोश व खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस मोहम्मदी ये मनाया जाता है। उसी के ताल्लुक से मैं बात करने के लिए आया हूँ आप नकीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी जमाल अशरफ निज़ामी साहब से मुलाकात करता हूँ और उस जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक से कुछ बातें गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जुलूस मोहम्मदी जो है दुनिया कह रही कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है और हिजरी चल रही है 1447 हिजरी। तो ये मुझे बताएं कि ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, अरब में चाँद निकला चाँदनी फैली ज़माने में। सबसे पहले तो मैं रेहान भाई आलम इस्लाम के तमाम वो अपने इस्लामी भाइयों को सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। और 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईदों की ईद हमारी है, इसकी मुबारकबाद पेश करते हुए, पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपने ये क्वेश्चन किया कि ये 1447 हिजरी चल रही है, 1500 साला जश्न मनाया जा रहा है, इसमें ये क्यों मनाया जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है, हमारी ये दीन हमारे बच्चों को दीन से वाक़िफ़ियत नहीं है, ये इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी 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 हज़रत। क्योंकि हिजरत का जो साल शुरू हुआ है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, वहीं से सन हिजरी शुरू होता है। जी जी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र मुबारक में आपने हिजरत की। तो 1447 में जब हम 53 साल प्लस करेंगे जी तो ये 1500 साल 2025 में बनता है। इस वजह से हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने जा रहे हैं। जी जी ये तो ठीक है हज़रत। इस बात है जैसे आप शहर टांडा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शहर टांडा में इस बार जुलूस मोहम्मदी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या-क्या तैयारियां हैं और क्या-क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस पर कुछ आप रोशनी ऐसा डालें। है रेहान भाई के जी हमारे यहाँ मरकज़ अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा की क़यादत में जी। आज़ादी के बाद से हम्म, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान व शौक़त और पूरी अज़मत के साथ जी मनाया जाता है। जी और ये हिंदुस्तान का बहुत ही म्यारी जुलूस होता है, जी जो टांडा शहर का तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करता है। जी और इसमें बच्चे, जवान, ज़ईफ़ सब शामिल होते हैं। जी जी और ये पूरी शान के साथ पूरे शहर में लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं नारों से ये गूंजता है ये पूरा शहर। जी और बच्चे पूरी उमंग और पूरे जोश व खरोश के साथ अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं। और फिर ये मरकज़ अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा के क़यादत में ये जो शुरू होता है कस्बा टांडा से, जी और इसका इख्तिताम होता है कुतुब टांडा हज़रत मौलाना हक्कानी शाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जान के के रौज़े अक़दस के पास जो मैदान है, वहीं पे दुआए इख्तिताम के बाद ये प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। अच्छा और इस वजह से ये चलता है। अच्छा। ये हज़रत की जैसे इस बार ये पिछले साल गुज़श्ता सालों में पूरे जुलूस में लगभग कितनी अंजुमनें शिरकत करती हैं? उसमें अंजुमनें तकरीबन मरकज़ का जो रिकॉर्ड है मेरे ख़्याल से 57-60 अंजुमनों का है। अच्छा तो जी। सही हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि 50-60 के बीच में जो भी है उनका वो निकलता है। उनका इश्तिहार जी देखें, जी। उसमें घटती बढ़ती रहती है अंजुमनें। अच्छा अच्छा तो इस बार का भी इश्तिहार सामने नहीं आया है। अच्छा। तो जैसे ये इश्तिहार लगभग कितने दिनों पहले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि शायद वसल्लम के आ गया हो, पहले हमारी नज़र ना पड़ी हो। जी ठीक है, और नहीं पड़ी होगी तो हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। आप 60 मान के चलें, इतनी अंजुमनें होती जी हैं। जी जी। हज़रत एक सवाल ये कि डीजे
जी डीजे के और आजकल हर अंजुमनें लेके आने की कोशिश करती हैं और डीजे का जो मामलात है बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, तो इस लिहाज से आप तक तहरीक भी चला रहे हैं। जी। तो डीजे के खिलाफ आप तहरीक भी चला रहे हैं, तो इस तहरीक में आपको कितने हद तक कामयाबी मिली है अभी तक? देखिए ऐसा है कि आप कहते हैं डीजे की कोशिश होती है लाने की, हाँ, कोशिश तो ज़्यादातर बच्चे हैं तो होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि उनको ये चीज़ें पसंद हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हुँ, और पहले ये नहीं था, टांडा का जुलूस बहुत पाकीज़गी के साथ निकलता था, हुँ, लेकिन साबिक़ा कुछ दहाइयों से, हुँ, 1 दहाई, डेढ़ दहाई से हुँ, ये वबा हमारे यहाँ आई है डीजे की, और म्यूज़िकल सिस्टम वाइब्रेशन के साथ जो हमारी समातों के लिए भी तकलीफ़देह है, हमारी हार्ट बीट के लिए भी जी, तकलीफ़देह जी। है। बल्कि अगर डॉक्टरों की देखा जाए, उनकी कही हुई बातों को अगर गौर किया जाए, तो वो ये कहते हैं कि ये मानवता के लिए खतरा है, यानी ये डीजे जो हाई-फाई है, ये इंसानियत के लिए खतरा है। अच्छा, और हमने इसमें तहरीक चलाई, और इस तहरीक के और सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और अवामी सतह पर हमने मिल कर के, और 3 साल से हम तहरीक चला रहे हैं, और हमारी तहरीक के रूह रवां हैं मास्टर मिराज आलम साहब, हुँ, और बड़ी कोशिशें इनकी रहती हैं, वो तमाम मशवरे उनके शामिल होते हैं, हुँ, और तमाम वो जाँफशानी के साथ वो लगे होते हैं, तब हम लोग, हमारी टीम लगी होती है, तो ये कर पा रहे हैं हम। जी, और बहुत कामयाबी हमने शुरू किया था, और अब तक हम बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, इसका रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है और आवाम में भी नज़र आ रहा है। जी, और हम अंजुमनों का सकरावल गोट में इस्तकबाल करते हैं, जी, और जगह-जगह अवामी सतह पर भी तोहफ़े तोहाइफ़ दिए जाते हैं। अंजुमनों को लोग देते हैं, इस्तकबाल करते हैं। यहीं पर मैं एक अपनी गुज़ारिश अपनी अच्छी आवाम से टांडा की करना चाहता हूँ, क्योंकि बात आ ही गई है कि आप लोग तोहफ़े तोहाइफ़ देते हैं, लिहाज़ा हमारी जो तहरीक चल रही है उसका भी एक हिस्सा है कि जो बाअदब अंजुमनें हैं, उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, जी, और डीजे वालों को नज़रअंदाज किया जाए। अच्छा। आप उनको तोहफ़े तोहाइफ़ ना दें, जी, बल्कि बाअदब अंजुमनों को दें। इससे ये होगा कि बाअदब अंजुमनों की हौसला अफ़ज़ाई अफ़ज़ाई होगी, होगी। और कहीं न कहीं, चूँकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं, जी, उन्हें जी, हमें एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जो वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मोहसिने इंसानियत नियत के जुलूस-ए मोहम्मदी में जिसने कायनात को रोशन किया, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी अता की, जी, हमें ज़िंदगी जीने का एक सलीक़ा और तरीक़ा बताया, उस तरीक़े में कहीं ये डीजे शामिल नहीं है। इससे लिहाज़ा जी, जी, इसको दरकिनार करना चाहिए। अच्छा, और इस बार जो है, हम जो है ये अपील भी उसी में करना चाहते हैं जी, कि जब नमाज का वक्त हो, हुँ, तो अंजुमनों के जो अरकान हैं वो नमाज़ पढ़ें, लेकिन ऐसा 100% तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जी, ये है क्योंकि कि मैं एक भरपूर ये अपील करना चाहता हूँ आवाम हुँ, से भी और अंजुमनों के अरकान से भी, जी, कि नमाज़ मग़रिब का एक वक्त ऐसा होता है कि जो एक ही वक्त में नमाज होती है, जी, पूरी दुनिया में हाँ, जहाँ भी कहीं होती भी है, हो। एक ही वक्त होता है, सूरज गुरूब के बाद। और हम ये देखते हैं, कभी-कभी हमारा इत्तेफ़ाक ये हुआ है कि जुलूस गुज़र रहा है और हम मस्जिद में हाज़िर हैं नमाज़ के लिए, तो हम सूरतें पढ़ना मुश्किल हो जाता है, अल्लाहू अकबर कहना मुश्किल हो जाता है, रकातें जी, गिनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लिहाज़ा अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं किसी वजह से, तो इस बार ऐसा करें कि जुलूस-ए मोहम्मदी में वक़्त नमाज़ मग़रिब हुँ, तमाम अंजुमनें अपने हॉर्न को बंद कर दें 5 से 7 मिनट के लिए। जी, ताकि हम एक इत्तेहाद भी दिखा सकें कि हमारे यहाँ नमाज़ों की इतनी अहमियत है। अहमियत है, हम पहले नमाज़ है, उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जुलूस है। है, तो हम इस क्योंकि बार और इंशाअल्लाह हमारी आवाम से हम उम्मीद करते हैं, और आपकी अंजुमन के अरकान से उम्मीद करते हैं कि ये इस बार ऐसा होगा। इंशाल्लाह, क्योंकि हाँ। नमाज के लिहाज हुँ, से जो आपने हुँ, कहा है, क्योंकि हाँ, नमाज फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ, है, जी, जी। क्योंकि नहीं आँखों की थी, ठंडक है नमाज, जब सतारे हम एक बालम तरफ सल्लम। नमाज़ हो रही है, दूसरी तरफ जी, आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब आप खुद नहीं अहमियत दे रहे हैं। हाँ, दूसरों सही को बात, नमाज़ तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरों को मुश्किल में डाल रहे हैं कि उसकी रकातें कितनी हुई, डिस्टर्ब हो रहा है। जी, सही ठीक, बात। ठीक। और कुछ और सवाल हैं आपके? नहीं, नहीं, ये तो बस बस यही बस है जी, कि मैं बा आखिरी गुज़ारिश यही करना चाहता हूँ, रेहान भाई, फैज़ान एजेंसी के आप आए हमारे पास और जानना चाहा। ठीक है, आप दीन के लिए काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये पैगाम जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं टांडा की अच्छी अपनी आवाम से
جو اور اپنے ان بچوں سے انجمن کے جو بچے ہیں، اور اس بار بہت سارے بچوں نے عہد کیا ہے کہ ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، ماشاءاللہ یہاں سے لے کے چنتورا کی ایک انجمن ہے، وہ بھی اس نے میسج کیا کہ ہم ڈی جے نہیں لا رہے ہیں۔ تو ان بچوں کو اللہ سلامت رکھے جو دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں پھر ایک بار سلام محبت پیش کرتا ہوں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اور عیدوں کی عید 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔